मैं वैद्य प्रेम शंकर पांडे, BAMS MD शल्यशालाक्य, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 1977 में किया और राजकीय उत्तर प्रदेश सरकार में चिकित्साधिकारी के रूप में कार्य करते हुए 2007 में सेवानिवृत्त होने के बाद फिर अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ प्रयागराज में कायाकल्प क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक है। जहाँ तक पाइल्स, जिसको हम अर्श कहते हैं, और भगंदर जो फिस्टुला कहलाता है, तो पाइल्स जो है वह एक मलोत्सर्ग के द्वारा जब एनस पर, गुद की बलियों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, तब वहाँ की जो रक्त संचार है, खून की नलियाँ ब्लॉक होने लगती हैं, वो दबाव के कारण वो फूल जाती हैं और उससे पाइल्स बनता है, गांठें बन जाती हैं। और उसमें कई बार जो सर्जरी की जाती है, सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, लेकिन वो नलियाँ फिर से फूल जाती हैं और फिर से मस्से बन जाते हैं पाइल्स के। उसमें क्षारसूत्र एक ऐसी विधा है जिससे इलाज करने पर ये दोबारा होने के चांस नहीं रहते हैं। क्षारसूत्र के द्वारा उन मस्सों को इस तरह से बांधा जाता है कि वो मस्से गल के और अपने आप गिर जाते हैं, उनको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग चाकू कैंची का प्रयोग नहीं करते हैं उसमें। और जहाँ तक फिस्टुला, जिसको हम भगंदर कहते हैं, फिस्टुला में एक ऐसा व्रणशोथ बनता है, या सामान्य भाषा में कहें फोड़ा बनता है, और वो फूट जाता है जब, तो वहाँ की संरचना ऐसी होती है कि वो काफ़ी अंदर तक चला जाता है। वहाँ की जो एनाटमी है, मांसपेशियों की बनावट है, उसके कारण वो काफ़ी अंदर तक चला जाता है और जो मांसपेशियों के साथ होते हुए वो आंत की दीवार तक पहुँच जाता है। कई बार अंदर फूट भी जाता है, कई बार नहीं फूटता, बाहर होता है, और कई बार ये देखा गया है कि कई मुंह बन जाते हैं उसमें, एक के बजाय कई मुंह बन जाते हैं, जिसको हम लोग शतकोणक भगंदर कहते हैं। इसके भी इलाज में सर्जरी की जाती है, औषधियों से भी इलाज होता है, लेकिन औषधियों से ये ठीक नहीं होता, इसलिए कि इसका जो ट्रैक होता है, जो नाड़ी व्रण जिसको हम कहते हैं, नाड़ी व्रण जो बनता है, वो नाड़ी बिल्कुल उसमें इस तरह की लेयर बन जाती हैं जो हील नहीं होती, कभी आपस में जुड़ती नहीं है। इसलिए कितनी भी औषधि दी जाए, औषधियों से ठीक नहीं होता। इसका इलाज या तो सर्जरी में भी कई बार नेक्रोसिस रह जाती है, तो दोबारा होने के चांस बन जाते हैं। उसमें भी हम लोग क्षारसूत्र से उसका इलाज करते हैं। क्षारसूत्र को उस ट्रैक में डाल के, और जहाँ तक ट्रैक जाता है वो प्रोब से देखते हैं। आवश्यकता होती है तो मरीज की MRI भी करवा लेते हैं, फिस्टुलोग्राम करवा लेते हैं, जैसी ज़रूरत समझ में आती है। और सामान्य रूप से हमको तो आवश्यकता कम पड़ती है इसकी, और वो ट्रैक प्रोब से हम लोग उसको ट्रैक को ट्रेस करके और उसमें क्षारसूत्र डाल देते हैं। क्षारसूत्र का काम जो होता है वो उस ट्रैक का के जो एपिथेलियल लेयर बन जाती हैं, जो हील नहीं होने देती हैं, घाव को सूखने नहीं देती हैं, आपस में मिलने नहीं देती, उसको गला देता है क्षारसूत्र। जो क्षार उसमें लगा रहता है दवा सूत्र में, वो उस ट्रैक के जो एपिथेलियल लेयर है उसको गला देता है और धीरे धीरे हीलिंग अपने आप होने लगती है। जहाँ तक समय की बात है, इसमें ट्रैक कितना लंबा है इस पर निर्भर करता है। प्रायः हमारा जो अनुभव है कि जितने सेंटीमीटर का ट्रैक होता है लगभग उतनी बार बदलना पड़ता है उसको,
ये हम लोग इतने दिन से करते करते देख रहे हैं और मुझे लगता है कि कम से कम 15-20 हज़ार केस तो मैंने किया ही होगा। और सब में यही देखा है कि जितना भी लंबा ट्रैक होगा उतनी बार क्षार सूत्र बदलना पड़ता है। हर हफ्ते इसको बदला जाता है। 1 हफ्ते का समय इसलिए दिया जाता है, जो कटिंग होती है क्षार सूत्र के द्वारा वो तो 2 दिन में हो जाती है और फिर 3-4 दिन का समय दिया जाता है हीलिंग के लिए। तो फिर हर बार क्षार सूत्र छोटा होता जाता है और हर बार जो है वो अंत में आके क्षार सूत्र को काटने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग इसमें कोई भी चाकू कैंची का प्रयोग काटने के लिए नहीं करते। क्षार सूत्र अपने आप काटता हुआ आता है और बाहर एक अंतिम में अपने आप कट के गिर जाता है। उसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल हर हफ्ते बदलना पड़ता है। और आवश्यक होने पर कुछ दर्द की दवाइयाँ और कुछ ज़रूरत पड़ने पर होता है सेकाई की जाती है, सेकाई का निर्देश दिया जाता है। सेकने से ही प्रायः दर्द में आराम मिल जाता है मरीज को। बहुत कम स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कि दर्द की दवा देने की ज़रूरत पड़े। और यदि क्षार सूत्र सही ढंग से प्रोविंग हो गई, ट्रैक हमको मिल जाता है, तो संभवतः आज तक तो एक भी केस में ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा हुआ हो। वो निश्चित रूप से वो हील हो जाता है और दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।